नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। और कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राजस्थान में जातीय सर्वेक्षण का दांव, ईआरसीपी को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है और ये दोनों फैसले राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव लाने वाले साबित हो सकते हैं। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस की पोजीशन में पिछले 2 महीने में सुधार हुआ। पहले जहां कांग्रेस सत्ता से दूर थी, बीजेपी कांग्रेस के नजदीक थी। 2 महीने के बाद स्थिति ये आई जुलाई से सितंबर में कि कांग्रेस सत्ता के करीब हो गई, बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। अब भी कुछ एक सर्वे में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन इस स्थिति में जब कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जातीय सर्वेक्षण का स्ट्रोक, तो हमें ये देखना है कि इसके क्या परिणाम होंगे। जातीय सर्वेक्षण एक बड़ा मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा जिससे किसी जमाने में कांग्रेस बचा करती थी। किसी जमाने में मंडल कमीशन लाने से पहले कांग्रेस बचा करती थी, लेकिन अब कांग्रेस खुद इसके पक्ष में आ चुकी है। और राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि महिला आरक्षण के समय भी जो हमने ओबीसी की बात नहीं कही थी या उसमें दलितों और पिछड़ों को आरक्षण की बात नहीं कही थी, तो ये एक गलती थी। इसके बाद पूरी राजनीति बदल गई है। बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का खुद को हिस्सा बनाया था कि जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए, अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इस पर कुछ बोलने से बच रही है। तो राजस्थान में बीजेपी का क्या टेक रहने वाला है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वेक्षण का समर्थन करेगी? इसके अलावा एक और मुद्दा ईआरसीपी का, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें पूर्वी राजस्थान के 13 जिले आते हैं और इस पर अमल हो जाने से अगर ये कैनाल प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, बन जाता है, तो पीने का पानी और खेती के लिए पानी ये इन 13 जिलों में सुलभ हो जाएंगे। इसे भी एक बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता है। अशोक गहलोत सरकार ने ये दोनों दांव चले हैं। बीती रात देर रात जब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने एक रिलीज जारी करके, एक ट्वीट करके जब ये जानकारी दी कि राजस्थान में जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया गया है, तभी ये मान लिया गया कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी जुड़ रहे हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे परिचित कराएंगे। और सबसे आइए हम आपको परिचित। संजीव कौशिक जी आपके सामने हैं, मुखातिब हैं। संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, निर्भीक होकर के स्पष्ट रूप से विभिन्न राजनीतिक विषयों पर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेबाक बयान और अपना वक्तव्य देते रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इस बड़े मुद्दे पर कि क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, क्या राजस्थान में जातीय सर्वेक्षण से राजस्थान की सियासी तस्वीर बदलने वाली है, क्या ईआरसीपी का दांव कांग्रेस को जो चुनावी राजनीति में है उसमें बहुत बड़ी बढ़त दिलाने वाली है। संजीव कौशिक जी, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए प्रेम कुमार जी, पहली बात तो ये कि बिहार में जिस तरह से जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने के लिए एक उसमें लूप होल था, जो बार बार वो इंगित कर रही थी कि नहीं, यदि आपने जातिगत जनगणना कराई तो फिर आर्थिक रूप से भी उनकी स्थिति के बारे में आकलन करना चाहिए। कांग्रेस ने यहाँ वो भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने न केवल जातिगत जनगणना की बात कही है, बल्कि आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर भी उनकी अद्यतन जानकारी एकत्र करने को कहा है। मतलब ये कि इसमें कोई छिद्र छोड़ा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दाएं और बाएं की बात करे। भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी उसको भी इसमें समावेशित करते हुए
कांग्रेस ने ये दाव चल दिया है और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा असर होने वाला है इसका। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश और भारतीय जनता पार्टी के भागने का कारण यही रहा है कि वो लगातार भागती रही किस जातिगत जनगणना से। वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और वो समेकित रूप से एक जोड़ के देखती है कि नहीं, देश के बहुसंख्यक वर्ग की जो आबादी है उसके हिसाब से वो अपना वोट वर्ग तय करती है। लेकिन सचमुच में जो स्थिति है हिंदुस्तान में अलग अलग जाति में या निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में अब ये आकलन भी सामने आने वाला है इस जनगणना, जातिगत जनगणना के बाद में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल का दौर रहेगा। उनकी कलई खुलेगी कि कैसे लोगों को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर अपने पीछे उन्होंने दौड़ाया है और उनके विकास की बातें पीछे छूट गई है। मौखिक रूप से वो विकास की बात करते रहे, लेकिन वाकई यदि वो विकास की बात कर रहे थे तो विकास होना चाहिए था। ये भी इस जातिगत जनगणना के साथ साथ जो जोड़ा गया है उसमें कि आर्थिक और शैक्षणिक अद्यतन जानकारी वो भी खत्म कर दिया है इन्होंने। तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, खास करके राजस्थान की राजनीति में। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7 अक्टूबर को यानी बीते दिन एक दिन पहले देर रात ये जारी किया गया राजस्थान सरकार की ओर से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से। और इसमें यह तय किया गया कि राज्य सरकार अपने संसाधन से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। यहाँ अपने पर जोर इसलिए है कि केंद्र सरकार आमतौर पर जातीय जनगणना कराया करती है, लेकिन राज्य सरकार ने तय किया है बिहार की तर्ज पर कि वो अपने संसाधनों से जाति जनगणना आधारित सर्वेक्षण कराएंगे। और इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को आयोजन के, और जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है और वो संपूर्ण परियोजना के प्रभारी होंगे। और इस तरीके से एक पूरा इसका खाका खींच दिया गया है। जिला कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु लिए जा सकेंगे। और तो इस तरीके से इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं और उसके लिए भी इसमें 7 नंबर पॉइंट है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। तो हम उस पर फिर लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर लौटते हैं आपसे चर्चा के लिए। और संजीव जी, ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक और ये दिखाना चाहता हूँ, कम से कम वो ट्वीट दिखाना चाहता हूँ जो डोटासरा जी ने जारी किए थे, और देर रात डोटासरा जी ने जारी किए थे। उस चीज को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो इधर मेरी आंखों से ओझल हो जाए और मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊं, वो ये गोविंद डोटासरा जी का ये ट्वीट, ये एक दूसरा ट्वीट है, मैं थोड़ी देर में ट्वीट दिखाऊंगा। गोविंद डोटासरा जी ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी के चेयरमैन व प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, सह प्रभारी श्रीमती अमृता धवन जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी एवं आमंत्रित सदस्यों के साथ बैठक में ईआरसीपी के मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। वही ईआरसीपी का मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, मैं फिर से इस ईआरसीपी के मुद्दे पर लौटना चाहता हूं कि ईआरसीपी जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये किसानों से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले भी अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसान नहीं भूल सकते कि उनका अपमान किया गया था किसान आंदोलन के समय। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो किसानों के इमोशंस को जगाना चाहते हैं। और अब ये ईआरसीपी का मुद्दा, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार फिर हम कहें कि राजस्थान की राजनीति में जो कयास पहले लगाए जा रहे थे, सारे कयासों को धता बताते हुए कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है और वो उस तरह से कदम भी उठा रही है, चाहे ये जातिगत जनगणना की बात हो या ईआरसीपी की बात हो, जिसके बारे में अभी किसानों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे किसानों के लिए ये एक बहुत बड़े सम्मान और उनके लिए मजबूती का कारण बनेगा और वो निश्चित तौर पे वो विचार करेंगे इस पे। और विचार करने की बात ही नहीं है, अपना मंतव्य भी कांग्रेस के पक्ष में देंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा भी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले
चंद दिनों पहले 8 विभिन्न बोर्ड का गठन भी अशोक गहलोत साहब ने किया था। उसमें राजा बली, वाल्मीकि, मेघवाल, पुजारी, केवट, जाट, धानका, चित्रगुप्त के नाम से विभिन्न कल्याण बोर्ड बनाए थे उन्होंने। ये अलग अलग नाम से उन्होंने बनाए थे। तो लगातार जो इस तरह के काम करने की जो शैली है, और वो लगातार जिस तरह से लोगों के बीच में अपनी मजबूती कायम कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये स्पीड रहा, और जिस स्पीड से ये काम चल रहा है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे एक बार और कांग्रेस आती है तो पूरे स्पीड से सारे काम जो है वो अपनी जगह पे पहुंचेंगे। तो एक उम्मीद की किरण मजबूती के साथ और लगातार ये काम करने का तरीका सारे समीकरण बताएंगे आने वाले दिनों में। कल आपसे हमारी बात हो रही थी तो आप सर्वेक्षण के बारे में बता रहे थे कि कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कांग्रेस न केवल मजबूत होगी बल्कि बहुत बेहतर तरीके से उसकी वापसी होने वाली है। कई कारण है, इसके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, कई कारण है, लेकिन खास करके राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं ये काबिले तारीफ है, और लोग निश्चित तौर पे इस बात के उद्देश्य को समझेंगे कि वो बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, और ये मांग देखेंगे पूरे। मैंने कल कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे विपक्षी पार्टियां तो अपने यहाँ कराएंगी, सरकार को भी मजबूर करेंगी कि आप भी केंद्र में यदि बैठे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी आपकी गवर्नमेंट हो या जहां भी आपकी चलती हो, आप सब जगह ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से जातिगत सर्वेक्षण कराएं। और ये लगातार केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस चीज से खौफ खाए हैं, वो लगातार आलोचना कर रहे हैं। जी संजीव जी, एक बात इसको पलट करके भी देखा जाता है, वो ये कि इसको चुनाव एकदम करीब आने के पहले ये बातें घोषित हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हार के डर से ये फैसले लिए जा रहे हो? इसको इस रूप में भी तो देखा जा सकता है। तो क्या इस समय ये फैसले नहीं लेने चाहिए? क्या राज्य की जनता ये नहीं चाहती है? राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि इस तरह के फैसले चुनाव के समय ही लिए जा रहे हो, जिससे राज्य की जनता के हितों को मजबूत किया जा रहा हो, उनके आंखों पे जो एक पट्टी बंधी है वो यदि खुल रहा हो, सच दिखाई दे रहा हो, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्तर कहां तक पहुंची है उसके बारे में जानकारी हो रही हो, किसी की हिम्मत नहीं होती है प्रेम जी इस संदर्भ में खुल के बात करने की। और यदि कोई सरकार, राज्य सरकार इस तरह से खुल के बात कर रहा हो और इलेक्शन के समय, तो वो इस बात से परे है कि इसका चुनावी नतीजा क्या होने वाला है। वो राज्य के हित में, राज्य के लोगों के हित में वो कदम लगातार उठा रही है और लोग ये बात समझ। जी संजीव जी, खास करके जो जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अलग अलग राय सबकी होती है और कास्ट बेसिस पर ये राय होती है। अगर हम सवर्ण हैं तो हम सवर्ण के तरीके से देखते हैं, अगर हम सवर्ण नहीं हैं, ओबीसी या ईबीसी या दलित या एसटी हैं, तो हम उस तरीके से देखते हैं। लेकिन ये बात जो कही जाती है कि जाति की गणना कर लेने से, जाति आधार पर जनगणना कर लेने से जातीयता बढ़ जाती है, जाति की राजनीति बढ़ जाती है, हिंदू कमजोर हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जातीय सर्वेक्षण करने से राजस्थान के हिंदू कमजोर हो जाएंगे क्या? देश के प्रधानमंत्री जब जाति अपनी बताते हैं तो क्या हिंदू उस समय कमजोर नहीं होता है क्या? सवाल तो यह है कि क्या सच सामने आने से लोगों की स्थिति क्या है, हमारे राज्य में कितने वर्ग, किस वर्ग के कितने लोग हैं, क्या वाकई उनको, उन वंचितों को उनका लाभ मिल पाया है, नहीं मिल पाया, हक मिल पाया, नहीं मिल पाया, उनके संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, यह कहना या ये इस संदर्भ में यदि कदम कोई बढ़ाई जा रही हो राज्य सरकार के द्वारा, और इसे यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो आलोचक हैं वो यदि इस तरीके से देखते हैं कि इससे जातिगत बढ़ावा होगा, तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बगैर जाति के बहुत सारे स्टेट पे आप देखेंगे, खास करके बिहार की राजनीति में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे, कोई भी राजनीतिक दल आज के वक्त में यदि वो चुनाव लड़ता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में तो सारे सैद्धांतिक समीकरण ही ध्वस्त हो गए। इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपके सिद्धांत क्या है, किससे आप जुड़ते हैं। बीजेपी पीडीपी से हाथ मिला सकती है सत्ता के लिए, तो फिर सैद्धांतिक स्तर का कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ जब आप चुनाव लड़ते हैं, देखना ये जरूरी होता है कि आपके मतदाता कितने हैं, आप किस समाज से आते हैं, आपकी पैठ कितनी है, पकड़ कितनी है, उसके आधार पर उनको टिकट दिए जाते हैं। तो जिस हिंदुस्तान में या जिस राज्य में इस तरह टिकटों का ही बंटवारा उसी आधार पर किया जाता हो, यदि ये सर्वेक्षण किया जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है,
शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी संख्या कितनी है। मुझे नहीं लगता कि ये जाति को बढ़ावा देने के लायक है। हाँ, यदि केंद्र सरकार चाहती है तो वो जाति वाला कॉलम ही हटा दे सारे फॉर्म में से, ये कहानी ही खत्म कर दे, लेकिन इतनी हिम्मत वो भी नहीं उठाएगी। संजीव कौशिक जी, ये जो आप बात करें कि इतनी हिम्मत नहीं होगी नेताओं की, राजनेताओं की, तो ये हिम्मत वाली बात क्यों आती है? इसीलिए तो कि जो देश में आरक्षण की व्यवस्था है, जो उसका भी लाभ उचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहा भी जा रहा है, रोहिणी आयोग भी बना कि कुछ एक जाति ही फायदा उठा रही है, अधिकतर जातियों को नहीं मिल रही है। बिहार में आया जातीय सर्वेक्षण, कई जातियां बहुत कम उनकी संख्या दिखी, कुछ जाति की ज्यादा दिखी। अगर ऐसी चीजें राजस्थान में भी होंगी, दूसरी जगहों पर भी होंगी, तो ये डिबेट तो बढ़ेगा। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स जातियां हैं, यानी जिनको जातीय जनगणना होने से 1931 वाले जनगणना के आधार पर सर्वेक्षण पर आरक्षण न होकर के ताजा सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण होगा, तो वो तो उनकी उम्मीदें तो परवान चढ़ेंगी। तो क्या लगता है कि इसका राजस्थान में, जहां पर कि निश्चित रूप से वहां भी कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं जातियों का, वो लगभग वैसा ही है जो पूरे देश में है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो खुश होंगे कि दुखी होंगे? देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के अनुसार लगभग 89% हिंदू राजस्थान में है और बाकी जो खेमे में बटे हैं वो अलग बात है। लेकिन उस हिंदू में भी अलग-अलग जातिगत समीकरणों को आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सचमुच में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें उनके हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। और ये हवा देने की बात नहीं है, ये हक मिलने की बात है, ये हकमारी की बात है। यदि उनकी संख्या ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे उन्हें जो मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। कुछ यदि आरक्षण में कुछ त्रुटियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये पहले स्थिति तो स्पष्ट हो कि वाकई किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और कितनी भागीदारी होनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। तो पहले ये अनुपात तो सामने आए, ये फिगर तो क्लियर हो कि कौन कितने हैं, उसके आधार पर। और निश्चित रूप से जिनका हक नहीं मिल रहा है जनसंख्या के हिसाब से, उन्हें मिलना चाहिए। मैं बार-बार इस पक्ष में रहा हूं कि समाज के सबसे निचले दबे कुचले जो हैं, जिनको उनका हक, उनके नाम पे सारी राजनीति उसी के नाम को उसी के नाम पे होती है। सारे राजनेता उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। सारे सरकार के द्वारा जितने योजनाएं बनाए जाते हैं, सबसे निचले पैदान पे जो खड़े हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तो क्या वाकई उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो उनकी स्थिति कितनी सुधर रही है, उनकी स्थिति बेहतर है तो कितनी बेहतर है? तो ये सामने लाना क्या गलत है? मैं तो ये कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि खुल के भारतीय जनता पार्टी यदि इसका विरोध करना चाहती है तो वो खुल के विरोध करे और ये बताए कारण क्या है। केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से यदि वो इसको एकीकृत करके रखना चाहती है, ऐसा अब नहीं चलेगा। जी, जी। ये ऐसा अब नहीं चलेगा कि एक तरफा ध्रुवीकरण जो है हो और जो वास्तव में जिनको जो हक मिलना चाहिए वो ना मिले, ऐसा कह रहे हैं संजीव कौशिक जी। और निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता सब बैठे हुए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी के नेतृत्व में अमृता धवन भी हैं, अशोक गहलोत जी भी हैं और ये बाकी और तमाम नेताएं, सीपी जोशी भी नजर आ रहे हैं और मेघवाल जी भी दिख रहे हैं, तमाम लोग हैं। और ये जो बैठक हुई है ईआरसीपी के मुद्दे पर बैठक हुई है और ईआरसीपी का दांव भी साथ साथ चलना चाहती है कांग्रेस। और आप जान रहे हैं कि चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। चुनाव राजस्थान में या 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, आपसे बातचीत में हमने पहले भी बताया था कि 6 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री जी ने सारी लोक कल्याणकारी घोषणाएं कर दी। सरकारी पैसे से हेलीकॉप्टर में जा करके सरकारी खर्चे पर पूरा ऐलान कर दिया। तो अब था कि 7 तारीख को ऐलान कर सकता था चुनाव आयोग, लेकिन 7 के बजाय फिर 8 को भी संडे भी करने का रिवाज रहा है। तो लेकिन संडे को क्रिकेट मैच होने की वजह से और अब ये माना जा रहा था कि मंडे यानी 9 अक्टूबर को ये घोषणा की जाएगी। तो चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ये घोषणाएं हुई हैं। एक ये फिर हम ट्वीट आपको दिखाना चाहते हैं। गोविंद डोटासरा जी ने
ये जो ट्वीट किया उसका उसका है, इसको हम बता चुके हैं। ये गोविंद डोटासरा जी ने एक दिन पहले ट्वीट किया था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और देर रात इन्होंने ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में इन्होंने राजस्थान सरकार की ओर से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से एक आदेश इसमें अटैच किया, जिसमें जातीय सर्वेक्षण का फैसला लिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो जातीय सर्वेक्षण के फैसले ने राजस्थान की राजनीति को एक तरह से उद्वेलित कर दिया है। अब इसका फायदा मिलता है कांग्रेस को या कि नुकसान होता है, लेकिन हमारी बातचीत में संजीव कौशिक जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उस कांग्रेस को जो बीते 2 महीने में लगातार अपनी पोजीशन सुधार रही है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में रिवाज बदल जाएगा, नया रिवाज कायम होगा, सत्ता के दोहराने का रिवाज। तो इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़े और समसामयिक डेवलपमेंट पर, राजनीतिक डेवलपमेंट पर आपने अपने विचार हमारे दर्शकों से साझा किए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।